हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। अपने बात कर रहे हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अपने अभी साइंस का पेपर होने वाला है। इसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, प्रत्येक लेसन को बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। यानी अपने ये देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से पीछे के एग्जाम में आ गए हैं और कौन से आने वाले हैं। जैसे ये ध्यान में रखकर अपने बहुत छोटा वीडियो लेके चलेंगे। अपने एक एक लेसन को एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखो पहला लेसन आ रहा है हमारे पास। लेसन नंबर 1 की बात हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले लेसन का नाम है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या रहने वाली है, इस बात को लेके चलता हूं मैं डायरेक्टली अपने। देखो क्या है इस लेसन में अपने पास बात, ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम है वो अपने 2022 के एग्जाम में है, वो आया हुआ है। 2022 के एग्जाम में क्या आया था कि ये ऐसे पूछा था, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका डायग्राम। ये देखो डायग्राम जो सामने है अपने, ये डायग्राम बनाने की बात की कि ये नामांकित है, वो चित्र बनाइए। तो मैग्नीशियम को देखो एक समीकरण बनता है हमारे पास, क्या समीकरण लिखने हैं अपने, Mg प्लस O2। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित की बात थी, तो संतुलित ये संतुलित कर दिया गया है। बहुत सिंपल बात थी। 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पर्सन है वो आया हुआ है। डायग्राम 1 नंबर पेज पर अपने रहता है, उसी की बात थी। अब चलते हैं अपने थोड़ा आगे और नेक्स्ट पेज पढ़ते ही अपने देखेंगे। ये देखो डायग्राम इधर। अब कहें जी इसमें क्या डायग्राम, ये डायग्राम हमारे पास पिछले साल का मतलब 2022 के एग्जाम के अंदर ये डायग्राम भी अपने को मिल रहा है न्यू टाइप के क्वेश्चनों में, फर्स्ट क्वेश्चनों में। यहाँ आप लोगों को देखो एक गैस नजर आ रही होगी, ये देखो ये रही तीर का निशान। यहाँ तीर का निशान देके उसने पूछ दिया था, कहें जी इसमें हो क्या रहा है। उसने ये कहा था कि अपने को इस बात का पता है, क्या पता है कि जिंक जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तीर का निशान बनता क्या है, यहाँ बनता है ZnSO4 प्लस क्या बन रहा है, H2। यानी ये पर्सन हमारे पास ये है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, का मीन्स कौन सी गैस बन रही है, यहाँ तीर के निशान। अब ये बात तो बताऊं आप लोगों को, ये पर्सन सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में रहा था। सीबीएसई में लेसन संख्या 2 से आया था, आरबीएसई में पहले लेसन से आ गया। बनने वाली गैस है वो क्या रह रही है, यहाँ हाइड्रोजन रह रही है। थोड़ा आगे और चलते हैं अपने, आगे ये चलते हैं कि हमारे पास इसमें क्या बात रहने वाली है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे पास देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की बात यही आगे है। हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा पता ये होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अभिक्रिया के बारे में ये पता होना चाहिए। देखो कि उत्पाद है, अभिकारक, जैसे ये पता है तो अभिकारक, अपने अभिकारक लिखते हैं वो होते हैं अपने अभिकारक। कहाँ लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, अपने बाएं हाथ की ओर लिखते हैं उनको बोलते हैं अपने अभिकारक या बोलते हैं उनको क्रियाकारक। तीर का निशान है, इसके आगे बोला जाता है क्या, उत्पाद बोला जाता है। उत्पाद या इनको बोल सकते हैं अपने क्या, क्रियाफल। कई बार पूछा जा सकता है कि क्रियाफल बनने वाले उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं अभिक्रिया में, तो ये लिखे जाते हैं RHS यानी दाएं हाथ की ओर लिखे जाते हैं। इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, यहाँ ताप लिखा जाता है, दाब लिखा जाता है, उत्प्रेरक लिखा जाता है। जैसे अब ये उत्प्रेरक की डेफिनेशन है वो अपने लेसन संख्या 4 में आ जाएगी। चलते हैं आगे और थोड़ा आगे हमारे पास क्या बात आ रही है, आगे हमारे पास बात ये आ रही है कि थोड़ा और आगे का मीन्स ये देखो ये अभिक्रिया Mg+O2, यहाँ अपने को एक समीकरण मिल रहा है क्या, कंकाली रासायनिक समीकरण का नाम मिल रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जो क्या है संतुलित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे और अब ये अभिक्रिया, देखो ये रासायनिक समीकरण जो अपने को दे रखी है, इस समीकरण को वो संतुलित करने के लिए हमसे कौन सी समीकरण है वो मांग सकता है। पिछले साल जैसे समीकरण है वो संतुलित करने वाली आई थी, इस तरह से समीकरण को संतुलित करना मांग सकता है। जैसे ये लिखा हो पेपर में कि ये जो समीकरण है Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए चरणबद्ध तरीके से, नहीं का मीन्स बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए अपने पास क्या है, छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। अपने इसका आंसर चलते हैं आगे कि कहाँ इसको संतुलित किया गया है, वो बात करते हैं।
देखो इसको संतुलित करने के लिए अब इसने चरणबद्ध तरीके से दिखाया है। ये देखो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर है वो यहाँ दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? ये देखो ये रहा। ये हमारे पास क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से है 3Fe प्लस 4H2 तीर का निशान Fe3O4 प्लस क्या है H2 के पहले हाइड्रोजन 4 लग रहे हैं तो बैलेंस हो रहा है। कहें जी कैसे किया इसको समीकरण को संतुलित? देखो Fe प्लस H2O हमारे पास वहां था Fe प्लस H2O तीर का निशान है, ये दे रखा था हमें Fe3O4 प्लस क्या है H2। अब देखो क्या है, Fe आगे 3 है तो इसके पहले 3 ले लिया गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 4 है तो ऑक्सीजन को यहाँ 4 कर दिया। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 8 हो गई तो हाइड्रोजन के पहले कितना कर दिया? 4, बैलेंस हो गई है। कहने का मीन हमें एक लाइन में बैलेंस करना है रासायनिक समीकरण को, और 1 नंबर का है वो हमारा क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने के चांस 100% रहते हैं। आगे और चलते हैं थोड़ा अब अपने। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज पर क्या चल रहा है, यहाँ से कोई बात नहीं आके, यहाँ से देखो आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट लिखनी होगी। क्या करनी होगी? ये करना होगा कि हमें, ये देखो ये रहा मैथेनॉल दे रखा है कि मैथेनॉल कैसे बनता है। मैथेनॉल बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी क्या दे रखा है? ये CO, इस CO को लिखते समय हमें ध्यान रखना है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लस इसके साथ क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस तीर का निशान, और ये बन रहा है CH3OH का मतलब CH3OH मैथेनॉल बन रहा है। मैथेनॉल बनने की रासायनिक समीकरण है वो हमसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है, तब की बात हो रही है। चलते हैं थोड़ा आगे और। पर्सन बीच के हैं वो बहुत कम रहते हैं का मीन्स अपने डायरेक्ट हैं, जो हमारे नोट्स टाइप में बात आ रही है, क्वेश्चन जैसे हैं उसको अपने ले रहे हैं। बुक को इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोगों के दिमाग में आ जाए सब बातें, कि ऐसे हर बुक के ही पेज इस तरह से पढ़ देंगे, एक लेसन को बहुत शॉर्ट वीडियो में अपने कर रहे हैं। चलते हैं आगे, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया है अभिक्रियाओं का प्रकार। अब ये अभिक्रियाओं के प्रकार के ऊपर बात रह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये प्रश्न आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार में अपने 2, 3, 4 प्रकार का नाम छोड़ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये है। पहला प्रकार हमारे पास आ रहा है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया में क्या है? 2 या 2 से अधिक अणु परमाणु या आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। अब संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक का जुड़ना, संयोजन। अब हमें यहाँ रासायनिक समीकरण डायग्राम जो दिख रहा है ये 2012 के पेपर में आया हुआ है, यानी क्या था, इसमें चूने को है वो मिलाया जा रहा है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रिएक्शन हमें मिल रही है। रिएक्शन हमें क्या मिल रही है? बूझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है। किसमें क्या मिला देते हैं? अपने ये कर देते हैं कि CaO ये होता है बिना बुझा चूना, में अगर हम पानी मिला देते हैं का मीन्स जल मिला देते हैं तो बन क्या जाता है? CaOH की ट्वाइस बन जाता है। CaOH की ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं का मीन्स बुझा हुआ चूना बनता है। बुझे हुए चूने के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। पर्सन यही रोकते हैं। आगे बात आ गई हमारे पास, देखो अब बुझे हुए चूना है ना, यानी कहने का मतलब चूने का विलयन हो गया, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने का मीन्स हो गया कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए बात जो आ रही है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो ये रहा, दीवारों पर सफेदी करने के लिए एक एक्स विलियन की बात कर देता है। ये एक्स कोई यौगिक है उसके जलीय विलयन का मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर सफेदी करने के बाद में क्या करता है? वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ये देखो समीकरण सामने दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? धीमी गति के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? धीमी गति के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 बनने के कारण ही, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण ही दीवारों पर सफेदी में चमक आ जाती है। चलते हैं थोड़ा आगे और, ये देखो ये रहा, कोयले के दहन की समीकरण पूछ ले अगर हमें, कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण क्या है? तो C+O2, तीर का निशान क्या है हमारे पास? C+O2, तीर का निशान क्या है? CO2। हमें अभिक्रिया का नाम देके पूछेगा, कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण C+O2। जल का निर्माण कैसे होता है? तो जल का निर्माण H2+O2, तीर का निशान क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गई है, बैलेंस हो गई है। कहने का मीन्स
अपने पास देखो संयोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं। एक तो बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है, कोयले का दहन कैसे होता है, और तीसरा क्या है, जल का निर्माण कैसे होता है। ये है संयोजन अभिक्रिया के ऊपर। संयोजन अभिक्रिया के साथ में ही जुड़ जाता है हमारे पास क्या नाम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उत्पाद गर्म प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था ये। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण की बात करते हैं। देखो हमें ऊष्माक्षेपी के उदाहरण में क्या पूछने वाला है, प्राकृतिक गैस का दहन पूछने वाला। ये देखो ये रहा प्राकृतिक गैस का दहन। देखो इस बात को लेता हूं मैं सामने एकदम, यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, एक तो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मतलब है मेथेन CH4। CH4 को जब जलाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की बात होगी। प्रश्न आया था सीबीएसई के अंदर भी, एथेन के जलाने की बात की थी अपने, वो सीबीएसई 2023 का पेपर है, वो भी एक वीडियो में लेंगे। अच्छा ये क्या है, CH4 का मतलब है प्राकृतिक गैस, यानी मेथेन को कहाँ क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये देखो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहे हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन का मीन्स हम श्वास जो लेते हैं, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो यहाँ थ्योरी में बात यह है, प्राणी को जीवित रहने के लिए कुछ खाने की आवश्यकता होती है, जो कुछ खाते हैं अपने दाल चावल आलू जो भी ऐसे, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद में ग्लूकोज प्राप्त होता है। देखो ये रहा ग्लूकोज C6H12O6। क्या है, हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन कहां से आई, ये जो अपने श्वास के रूप में खींच रहे हैं। तीर का निशान बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल। ये देखो ये ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया को लिखिए, तो हमें ये लिखना है। एक बात देखो इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी बात पढ़ते नहीं अपने, इसमें से प्रश्न आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का मीन्स है अपने रसोई घर का गीला कचरा जो होता है। मान लो इस तरह का वनस्पति द्रव्य, जैसे पत्ते हो गए पेड़ पौधों के, इनको अपने दबा के छोड़ देते हैं, तो ये बोला जा रहा है वनस्पति द्रव्य शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब आ गया खाद की बात आ गई, जैसे कि उसको दबा के छोड़ देते हैं तो वो खाद में कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं ना, तो ये कह रहा है भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। क्या है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का अपघटित होकर विघटित होकर, अपघटन का मतलब टूटना, विघटित का मतलब भी टूटना, यहाँ क्या बनता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया है, वियोजन का मतलब तो है टूटना। एकल अभिकर्मक का दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है उष्मा के, उष्मा का मतलब तापीय अपघटन होता है, एक होता है विद्युत अपघटन, और एक होता है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन। तीन प्रकार के अपघटन है। हमें जो प्रश्न पूछा जाए उसके बारे में बात करनी है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न तीनों पर आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए। देखो अब वियोजन अभिक्रिया में ये देखो कह रहा है कि फेरस सल्फेट को हमें गर्म करना है। फेरस सल्फेट को गर्म करना है, तो यहाँ देखो ये गैस डायग्राम में कुछ हमें समझने को दे रखा है कि ऐसी गैस निकल रही है। अपने यहाँ की बजाय देखो आगे वाला पेज लेते हैं। ये देखो ये समीकरण 2013 की परीक्षा में ये रासायनिक समीकरण जो है वो आई थी। क्या दिया था अगले ने ये कर दिया था कि FeSO4 दे दिया था, ठीक है दे दिया, और इसके बाद में क्या कर दिया था, तीर का निशान यहाँ लिख दिया था Fe2O3 प्लस यहाँ लगा दिया था X, और प्लस में लिख दिया था SO3, यानी X को पहचानने की बात करती थी। उसके बाद में भी एक बार आया था, फेरस सल्फेट को कहते हैं हरा क्रिस्टल, का मतलब हरे रंग के क्रिस्टल की बात होती है, यानी ये क्या होता है, हरा कशिश कहते हैं। तो हरे रंग के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो दो गैसें निकलती है, देखो ये सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। कहने का मीन्स हमें देखो उष्मा का मतलब है ताप देना, इसको तापन का मतलब है इसको गर्म करने की बात हो रही है। तापन का मीन्स है इसको क्या करने की बात हो रही है, गर्म करने की बात हो रही है। तो FeSO4 का तापीय अपघटन, FeSO4 का हरे क्रिस्टल है उसको गर्म करते हैं, तो किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें यहाँ XYZ कोई लिख के पहचान कर सकता है। कहेंगे सर आपने X कैसे लिखा, यहाँ का मीन्स वहां 2013 के पेपर में तीन रासायनिक समीकरण आई थी, तीनों में हमें
एक्स वाई जेड को पहचानना था। ए बी सी पहचानना हो सकता है, कैसे ही हमें संतुलित रासायनिक समीकरण है वो लिखनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास बात यहाँ जस्ट ये आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन। देखो ये रहा CaCO3, तीर का निशान के ऊपर उष्मा का साइन आ जाएगा, क्या है CaCO3। ये है हमारे पास यहाँ CaCO3, और CaCO3 में क्या है, ये देखिए CaCO3, तीर का निशान के ऊपर ताप अवश्य लिखना है। ताप का मतलब है उष्मीय वियोजन, ताप या अपघटन एक ही बात रहती है। बनेगा क्या यहाँ CaO प्लस CO2, बनने वाली गैस यहाँ CO2 है। कई बार ये कह देता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनने वाली गैस है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका उपयोग कहाँ होता है, आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको नाम है वो CO2 के नाम से यहाँ समझना होगा हमें। एक बात यहाँ देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं, यानी जो बनता है उत्पाद, इसका उपयोग देखो यहाँ दे रखा है सीमेंट निर्माण में किया जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, प्रश्न आ जाए कहीं तो अपने कहाँ ढूंढेंगे इसको, लेसन संख्या 2 में जाके ढूंढेंगे कि उपयोग वाला पॉइंट वहां दे रखा है, नहीं, हमें लेसन संख्या 1 में दे रखा है कि इसका उपयोग है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। चलिए आगे, अब अगला प्रश्न जो लेके चल रहे हैं वो अभी अभी मतलब पिछले दिनों CBSE के एग्जाम में आया था, ये डायग्राम बना हुआ आया था। और डायग्राम बना हुआ आया था, कहें जी डायग्राम में क्या पूछ लिया था, उसने ये पूछ लिया था कि ये जो गर्म किया जा रहा है, इससे बनने वाली जो भूरे रंग की गैस है, वो गैस बनने का कारण क्या था। यहाँ बनने वाली गैस है, ये देखो यहाँ, ये देखते हैं भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। क्या बोला था अगले ने, लेड नाइट्रेट का ताप ये वियोजन बोल दिया था कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है। लेड नाइट्रेट को PbNO3 की ट्वाइस दे रखा है, क्या है PbNO3, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो हमें आए ना PbNO3, PbNO3 के क्या है बाहर 2 लगा हुआ है, तो लेड नाइट्रेट बन गया। लेड नाइट्रेट का क्या कह रहा है, ये ताप ये वियोजन कर रहा है, तो लेड ऑक्साइड एक तो बन रहा है PbO, एक बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बन रहा है, और एक बन रही है ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो आप लोगों को लिखा मिल रहा है भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होने का कारण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो ये रहा, इसका धुआं होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। न्यू टाइप के क्वेश्चन में था ये, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, यहाँ भूरे रंग का धुआं निकलता है। चलते हैं आगे पॉइंट पर हम, देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं लेके, ये देखो ये रहा अपघटन, जल के विद्युत अपघटन की बात हो रही है। डायग्राम बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये नामा के चित्र बना होगा, हमें इसकी थ्योरी लिखने की बात कहेगा तो हमें इसमें से क्या है थ्योरी भी निकालनी है। क्या सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं नीचे छेद करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई बच्चा कहे जी सीधा ऊपर से लगा दें तो क्या गड़बड़ है, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको पानी से ऐसे भर लेना है, जल से भर देना है कि ये इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाए, जल में पूर्णतः डूब जाए। अब क्या करना है, जल से भरी हुई 2 परखनलियां क्या करनी है, हमें इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर देनी है, उल्टी लगा देनी है। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करनी है, जल से भरकर और उसको क्या करनी है, इसके ऊपर उल्टा लगा देनी है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसका कनेक्शन दिया गया है, बिल्कुल दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, देखो कि जैसे ही इसको कुंजी को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो हमारा ये देखो एक साइड में एनोड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एनोड और कैथोड की बात आ रही है। हाइड्रोजन गैस है वो आ रही है कैथोड पर, कैथोड का मीन्स है ये कौन सा टर्मिनल है हमारे पास, ऋण टर्मिनल की बात हो रही है। ये लो, ये एनोड है वो कौन सा है, धन टर्मिनल की बात हो रही है। ऑक्सीजन बन रही है यहाँ, जल का जब विद्युत अपकरण लिखेंगे तो अपने समीकरण ये लिखेंगे, देखो H2 तीर का निशान, समीकरण यहाँ नहीं लिखी हुई है तो अपने यहाँ विद्युत धारा छोड़ेंगे, यहाँ विद्युत धारा के साथ में क्या लिखना है, H2 प्लस O2। बैलेंस करने के लिए ये देखो बैलेंस, ये क्या हुआ है, यानी जल का जब अपने विद्युत अपकरण करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस की बात आ रही है। अब ये कह रहे हैं यहाँ में देखो दोनों परखनलियों में से मान लेते हैं कि ये परखनली ए है, ये परखनली बी है, दोनों परखनलियों में से एक परखनली क्या हो रही है, ज्यादा खाली हो रही है, एक परखनली कम खाली हो रही है। तो ये कह रहा है कि ये क्या कारण है, देखो क्या है, जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O में H अनुपात अगर हम O देखते हैं तो H 2 है ना, तो 2:1 का मीन्स क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि हाइड्रोजन जिस परखनली में गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है जिस परखनली में, वो परखनली क्या है, 2 गुना खाली होगी, यानी इन दोनों में अंतर है वो 2:1 का है।
ये 2 गुना खाली हो रही है, इसकी तुलना में 2:1 रह रहा है यहाँ। अपने नहीं कर रहे, ये कौन करवा रहा है? ये हमें रासायनिक सूत्र दे रखा है H2O। तो जल के अणु सूत्र की बात करें तो हाइड्रोजन है वो 2 ऑक्सीजन 1, 2:1 का रेशो रहता है। इसके कारण क्या है? यहाँ परखनली खाली। अब अगर हमसे यहाँ एक प्रैक्टिकली बात देखो आप लोगों को और बताते हैं। क्या पूछ ले? अगर इनके ऊपर बात ये पूछ ले कि आपने इसके प्रयोग जो गैस निकली है वहां क्या देखा? ये देखो यहाँ कह रहा है। यहाँ हमें क्या कह रहा है इस क्रियाकलाप में? एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों प्रखनलियों के मुंह पर लेके जाएंगे तो हम गैस की जांच करेंगे। देखो क्या बोला इसने? इसने ये बोला है कि जब वो दोनों प्रखनलियां गैस से भर जाती है, क्या करेंगे हम? उनको सावधानी से हटा के और सीधा करके जलती हुई मोमबत्ती क्या करेंगे? उसके प्रखनलियों के मुंह पर लेके जाएंगे। तो आपने क्या देखा? हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि जिस परखनली में हमारी ऑक्सीजन गैस थी, जिस परखनली में ऑक्सीजन गैस थी उस परखनली के मुख पर यानी मुंह के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर क्या होता है? वो तेज ज्वाला के साथ जलती, तेज ज्वाला के साथ जलती है। इसका मीन क्या हुआ है? इसका मीन ये हुआ है कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। अब दूसरी बात बोलूं, जिस प्रणाली में हाइड्रोजन है वहां एक आवाज के साथ, जिसको पॉप साउंड बोल सकते हैं, फट-फट की ध्वनि बोल सकते हैं, एक चरचराहट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन स्वयं जलती है, जलने वाली गैस है, तो वो फट-फट की ध्वनि के साथ पॉप साउंड के साथ जलेगी। यानी जिस प्रणाली में हाइड्रोजन गैस है वो आवाज के साथ जलेगी, जिस प्रणाली में ऑक्सीजन है वो तेज ज्वाला के साथ जलेगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसका। चलते हैं आगे और आगे लेते हैं अपने इसका तीसरा पॉइंट है वो लेते हैं प्रकाशीय अपघटन। अब देखो ये रहा प्रकाशीय अपघटन। आप लोगों को यहाँ लिख दिया गया है चाइना डिस्क में AgCl और AgBr की देखो दो अभिक्रियाएं दे रखी है। इनका होता है सूर्य के प्रकाश में। देखो यहाँ एक बात हमारे पास ये है, एक तो रंग की बात करेगा ये, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन में वियोजन होकर किस रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। ये देखो ये धूसर रंग, धूसर का मतलब है स्लेटी रंग का हो जाता है। दूसरा रंग का मतलब यहाँ है, ये देखो कलर दिख रहा है हमें इस प्लेट में, देखो सूर्य के प्रकाश में रखा गया है चाइना डिश में, तो क्या है ये? इसका कलर जो अंदर ये देखो ये रहा सिल्वर क्लोराइड है, इसका रंग कैसा हो रहा है? यहाँ ब्राउन सॉरी धूसरा रंग का मतलब स्लेटी रंग में जा रहा है। देखिए दो अभिक्रियाएं हमारे पास सूर्य के प्रकाश में। यहाँ अभिक्रिया एक डाल दी थी कब? 2014-15 के पेपर में कहीं यहाँ ये अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में लिखी हुई थी। ये कहा था इसमें ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद में इसने पूछ लिया था कि इस अभिक्रिया यह अभिक्रिया किस अपघटन किस प्रकार का अपघटन है, तो ये एक प्रकाशीय अपघटन बोला जा रहा है इसको, प्रकाशीय अपघटन। बाद में इसने ये पूछ लिया था कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, इसके ऊपर बात होनी थी। देखो जिसमें हम ऊष्मा देते हैं, जिसमें हम ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा क्या करते हैं? कुछ न कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, का मीन्स यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पर्सन में अब कहें जी हमें तो क्या लेना ऊष्माशोषी का, तो हम तो वहां प्रकाशीय अपघटन लिख के आ जाते, लिख के आ जाते प्रकाशीय अपघटन। लेकिन अगले ने ये पूछ लिया था कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, एक नंबर का प्रश्न था। तब हमें क्या है वहां इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया में छोड़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे की बात और करते हैं। आगे हमारे पास अब इसके पॉइंट में आगे है, नेक्स्ट पॉइंट चल पड़ेगा हमारे पास क्या? देखो ये एक अभिक्रिया यहाँ भी दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? BaOH की ट्वाइस आ गया है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आ गया है। ये देखो ये लिखा पड़ा। अब कहें जी ऐसे बात आ जाए ना तब बात बनती है यार। ये कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का मीन्स है यहाँ क्या? BaOH की ट्वाइस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस आगे क्या है? अमोनियम क्लोराइड लेते हैं इसके साथ, NH4 क्या ले लिया है? Cl ले लिया, तीर का निशान। अब क्या करते हैं अपने इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या? BaCl2, यहाँ बन जाएगा BaCl2 प्लस NH4 NH4OH बन गया, ठीक है। बैलेंस का मीन्स बैलेंस हो जाएगी, इसके पहले अपने 2 लगा देंगे, तो इसके पहले अपने यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अब क्या पूछा देखो इसने पूछा है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये यहाँ देखो अवशोषित कर लेती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, का मीन्स ये अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया टाइप की है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अगर एग्जाम में ऐसी बातें हमसे पूछ लेता है तब की बात रहेगा। चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारे पास क्या रहने वाला है, अगला हमारे पास आने वाला है अब विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर बात। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो, कोई ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को वहां से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो हमारे को क्या दे रखा है यहाँ, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में इस बात के ऊपर प्रश्न आगे अभी बन रहा है हमारे पास, अपने यहाँ एक उदाहरण छोड़ देते हैं बीच में। क्या प्रश्न है हमारे पास इसके लिए, समीकरण ये है, क्या है, Fe को यदि क्या कर दिया जाए, CuSO4 में डाल दिया जाए, क्या बन जाएगा, तीर का निशान यहां बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा यहाँ, यहाँ बन जाएगा हमारे पास FeSO4, FeSO4 प्लस क्या है यहाँ, यहाँ बन रहा है Cu। यानी क्या किया, ये कॉपर से ज्यादा है आयरन अभिक्रियाशील, तो आयरन ने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया FeSO4 प्लस Cu। पर्सन ये पूछ सकता है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डुबाया जाता है तो विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है, विलयन का रंग कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा, का मीन्स कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। उसमें लोहे की कील डुबो देते हैं तो हम थोड़ी देर का मतलब कुछ समय बाद जब देखते हैं तो हमें विलयन का जो नीला रंग है वो हल्के हरे रंग उसमें कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, यानी विलयन का रंग जो है वो सफेद हरे की ओर चला जाता है, हमें उसके हरे रंग के दिखाई देगा। कैसा कारण, हरा रंग का कारण क्या है कि फेरस सल्फेट बन जाने के कारण। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, अभिक्रिया किस प्रकार की है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। आगे लेते हैं और अब विस्थापन अभिक्रिया के हमारे पास एग्जाम्पल है वो आप लोगों को 1 2 3 इस तरह से पूछा जा सकते हैं। ये उदाहरण की अपनी बात होगी, ये डायग्राम जैसे दे रखा था वो चलते हैं आगे और देखो ये हमें उदाहरण और देखा है, Zn कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो Zn क्या करेगा, यहाँ Zn क्या करेगा, इस Zn है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, Zn क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। आगे लेते हैं थोड़ा और, हमारे पास आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात आगे है। द्विविस्थापन का मीन्स आयनों का परस्पर आदान प्रदान होना, आयनों का परस्पर आदान प्रदान होना क्या कहलाता है यहाँ, द्विविस्थापन। अब देखो आपके पास एक ये डायग्राम आ जाए, मान लो बोर्ड एग्जाम में हमें ये डायग्राम दे दिया गया है, अब ये डायग्राम में क्या कह देगा हमें, ये डायग्राम ऐसे लिख दिया जाए और वो कह दे कि ये पहचानिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब पहले क्या लिया था इसने, बेरियम क्लोराइड लिया था, यहाँ लिख दिया अपने BaCl2 प्लस का निशान, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में है Na2SO4, ये लो Na2 तीर का निशान। अब बनेगा क्या, देखो आयंस देखो, यहाँ आयन क्या देगा, ये Ba+2 देगा, Cl है वो माइनस देगा, Na है वो क्या दे रहा है यहाँ प्लस आयन, सल्फेट क्या दे रहा है SO4-2 आयन दे रहा है। तो क्या करेगा, आयनों का परस्पर आदान प्रदान का मीन्स ये है कि बेरियम है वो अपना रिनाइन छोड़कर इस रिनाइन के साथ चला जाएगा, बन जाएगा यहाँ बेरियम सल्फेट, ये देखो ये बन गया BaSO4 प्लस Na के साथ Cl, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास NaCl। बैलेंस करना है, Na और Cl दोनों दो दो है तो इसके पहले दो लग गया। ये देखो हमारे पास इस प्रयोग को देखते हुए हम ये रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो ये समीकरण उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अवक्षेपण अभिक्रिया नाम और ले लेता हूँ बीच में एक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में बनते हैं, अवक्षेप का मतलब है ठोस बनता है, तो यहाँ बेरियम जो सल्फेट है ये क्या बनता है, ठोस बनता है, इसलिए यह उदाहरण है वो अवक्षेपण अभिक्रिया की भी आ रहा है। यह उदाहरण किसका है, अवक्षेपण अभिक्रिया का भी आ रहा है। चलते हैं आगे और उदाहरण हमें और मिल जाएगा, यहाँ एक क्रियाकलाप में लिखा हुआ देखो, ये उदाहरण हमें मिल गया, अवक्षेपण नाम आ गया। ये देखो इस क्रियाकलाप के ऊपर हमें एक उदाहरण दे रखा है, देखिए उदाहरण क्या है। अब ये कह रहा है लेड नाइट्रेट को मिलाना है पोटेशियम आयोडाइड में, तो लेड नाइट्रेट है, क्या होता है लेड नाइट्रेट, PbNO3 की ट्वाइस, ठीक है, प्लस पोटेशियम Ki तीर का निशान। अब बनेगा क्या, इसमें दे नहीं रखा अपने को, यहां से बनाना है ना, क्या बनाएंगे, देखो ये बनेगा लेड के साथ आयोडाइड, तो ये बन गया है PbI2 बन गया है, प्लस इसके साथ में क्या बन रहा है KNO3, ये बन गया है KNO3, ये बनता है यहाँ देखो कौन सा उदाहरण बन गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बन गया। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है अवक्षेप किस रंग का होगा, अवक्षेप यहाँ पीले रंग का होगा, ये देखो पीला रंग है वो आ रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पीले रंग का अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए,
लेड आयोडाइड है वो क्या है, अवक्षेपित यौगिक का मतलब है अवक्षेप के रूप में जो बनता है, ठोस जो बनता है, वो ठोस बनने वाला यहाँ कौन है, लेड आयोडाइड है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित समीकरण करना है KNO3 है, सॉरी यहाँ लास्ट में KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ देखिए KNO3 है, ये लो जी IN2 संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या यह द्वितीय विस्थापन भी है? यस, ये द्वितीय विस्थापन भी है, यानी यह उदाहरण द्वितीय विस्थापन का भी है। हमें प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण लिखिए, तो हमें एक उदाहरण अभी ऊपर मिला था, दूसरा उदाहरण हमें ये मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा आ रही है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ, यहाँ मिल रहा है हमें अपचयन व उपचयन की बात मिल रही है। अपचयन व उपचयन, सीबीएसई में प्रश्न आया था अभी अभी, क्या पूछा था, ये कहा था कि अपचयन व उपचयन में अंतर बताइए। कैसे बताना है अंतर, अंतर बताना था ऑक्सीजन की कमी व वृद्धि के आधार पर हमें बताना है। तो बात सुन लीजिए, अपचयन व उपचयन में क्या रहता है, देखो अपचयन और उपचयन में, उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण, अपचयन का मतलब होता है अवकरण, ऑक्सीकरण व अवकरण, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बात ध्यान से सुन लीजिएंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन व उपचयन। हमें प्रश्न मिल सकता है अपचयन व उपचयन में अंतर लिखिए, तो हम आराम से ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दो अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण की बात करेगा, Cu प्लस O2 तीर का निशान। अब आप लोग अगर ये समीकरण लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है का मीन्स इसमें केवल उपचयन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन। यहाँ से प्रश्न देखो हमें ये मिल सकता है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब कॉपर को हम गर्म करते हैं, कॉपर को हम गर्म करते हैं, तांबे को गर्म किया जाता है, तो उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है, उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है, वो जो बनने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है। ध्यान से देखिए, कॉपर चूर्ण की सतह पर ये देखो कॉपर ऑक्साइड सेकंड दे रखा है, यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड की एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो बना है इसकी काले रंग की परत। अब देखो आगे चलता हूं मैं, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, 2022 में आया था, 2015 में आया था। हमें एक समीकरण मिलती है यहाँ से, कौन सी समीकरण मिलती है, पेज पलट के देखते हैं अपने, देखो ये समीकरण, ये रासायनिक समीकरण जो है वो हमें एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आई थी, ये वाली रासायनिक समीकरण आई थी। ये पूछा था कि यह रासायनिक किस प्रकार की किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, और ऐसा एक उदाहरण और दीजिए। तो हमें यहाँ देखो ये करना था ZnO प्लस सी, तीर का निशान यहाँ लिख दिया Zn प्लस CO, क्या करेंगे, तीर का निशान यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ से तीर का निशान यहाँ छोड़ देंगे। ZnO से Zn ऑक्सीजन की कमी का मीन्स यहाँ हो गया है हमारे पास अपचयन हो गया है, क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हो गया है, यहाँ उपचयन हो गया है। अपचयन व उपचयन, एक उदाहरण ये पड़ा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अपचयन व उपचयन हमें रेडॉक्स अभिक्रिया अपनी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तीसरा देखो ये रहा उदाहरण एक और दे रखा है Mn, अब MnO2 की बात हटाते हैं इसको, देखो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, MnCl2 H2O Cl2। अब देखो यहाँ नीचे लिख रहा है कार्बन अपचित होकर CO में, यानी कार्बन अपचित होकर CO में, ये तो ऊपर वाला बता रहा है, इसका इसमें जाना, इसके जाना, ये बात बताई है। अपने पास ये रहा HCl Cl2 में, यानी HCl Cl2 में कहां से, देखिए ये HCl जो है वो Cl2 में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है, MnO2 MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। यदि हमें ये उदाहरण है वो भी एग्जाम में मिल जाता है तो चल देता हूं, लास्ट बात को कंप्लीट करते हैं आगे, और छोटी छोटी बातें लास्ट में क्या दे रखा है, हमें संक्षारण दे रखा है। संक्षारण का मतलब है जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है तो भूरे रंग की एक परत आ जाती है, लोहे पर जंग लगती है भूरे रंग की परत आ जाती है। तीसरे लेसन में हमें ये अभिक्रिया मिल जाएगी Fe प्लस O2 प्लस H2O, तीर का निशान क्या है, Fe2O3 डॉट में क्या है यहाँ 3H2O, क्या है ये, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण।
ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 इंटू 6 12, तो हाइड्रोजन 6 दुए 12, ऑक्सीजन कितनी होगी यहाँ से 3 दुआ 6 और 3 दुआ 6, तो 6 और 6 12। ये लोहे पर जंग लगने की रासायनिक समीकरण है। जंग का रंग कैसा होता है, लोहे की जंग का रंग होता है वो होता है भूरा। अगर आप लोगों को जंग का सूत्र पूछा जाता है तो Fe2O3.XH2O लिखा है, तो ये भी हमारा सूत्र क्या होगा, सही होगा। केवल सूत्र पूछा जाए तब ये बताना है, ये रासायनिक समीकरण की बात करनी है तब बात आएगी। अब चलते हैं अपने आगे और बात इसमें कर देते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे को क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, हम उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं, का मतलब ग्रीज लगाया जा सकता है उसके ऊपर, एनोडीकरण, जस्तीकरण जैसे, क्रोमियम लेपन जैसे मिश्र धातु बनाकर किया जा सकता है। ये कुछ एक बातें इसमें और है। चलते हैं आगे। इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लास्ट पॉइंट हमारे पास है विकृति गंधिका। विकृति गंधिका में देखो हमारे पास क्या बात आ रही है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं, तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए। उपचयन का मतलब ये है कि वे खाद्य पदार्थ हमारे खराब नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या है, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। का मीन यहाँ ये है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। क्यों भरते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलते हैं ताकि उनका उपचयन नहीं हो। ये अपने 1 नंबर लेसन को है वो कंप्लीट किया है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये वीडियो देख के क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। अगली क्लास में अपने नेक्स्ट लेसन को लेके चलेंगे, तब के लिए थैंक यू, ओके।